पारो बेटा, मैं सब्जी बना ली हूँ। बस तू जाकर रोटी बना लेना, ठीक है? ठीक है माँ। आप ऐसा करो, दीदी को जगा दो, वरना कॉलेज जाने के लिए देर हो जाएगी। क्या ये महारानी अभी तक सो रही है? हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? पायल, ओ पायल, उठती है या पानी का बाल्टी उड़ेल दूं तेरे ऊपर? ओफो माँ, उठी तुम क्यों हल्ला मचा रही हो? क्योंकि बिना हल्ला मचाए तेरी नींद टूटती है। चल उठ जल्दी से और जाकर रोटियां बना दे। क्यों? मैं क्यों बनाऊं? पारो कहाँ गई? वो बर्तन धो रही है और तू क्यों नहीं बना सकती रोटियां? अरे कुछ तो शर्म कर लड़की, वो तेरी छोटी बहन है, फिर भी तुझसे कहीं ज्यादा काम करती है। क्योंकि वो सिर्फ यही काम कर सकती है और सारी जिंदगी यही करती रहेगी। घर के कामों के अलावा और उसे आता ही क्या है? माँ, साफ और सीधी सी बात है, मुझे घर के फालतू से काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। पारो से बोलो मेरा जल्दी से नाश्ता पैक कर दे। अरे ऐसे कैसे? तू रुक जरा। पायल अपनी माँ को अनसुना करके वहाँ से चली गई। कहने को तो पायल पारो की बड़ी बहन थी, लेकिन आदतों के मामलों में पारो में समझदारी ज्यादा थी। इसके साथ साथ वो सीधी सादी भी बहुत ज्यादा थी। दूसरी तरफ पायल शुरू से ही मस्त मौला थी। घूमना फिरना, मॉडर्न लाइफ स्टाइल जीना उसकी पहली पसंद थी। अरे ये क्या पहन रखा है तूने? ऐसे कॉलेज जाएगी, वो भी मेरे साथ? क्यों दीदी, इसमें क्या बुराई है? इतना अच्छा ड्रेस तो है। बल्कि आप अपने कपड़े बदल लो तो ज़्यादा बेहतर है। माँ ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेगी। चुप रह तू। तुझे क्या पता आजकल के फैशन का? तू ऐसा कर, अकेली कॉलेज चली जा, मैं अपनी दोस्तों के साथ जाऊंगी। पायल के ऐसे बर्ताव से पारो को बहुत दुख होता था, लेकिन फिर भी वो उसको कुछ नहीं कहती थी। अरे भाई साहब, आप आइए ना, बैठिए। अरे पायल, ताऊ जी के लिए चाय तो ला। और सुनाइए भाई साहब, यहाँ तो बहुत दिनों बाद आना हुआ। हाँ, थोड़ा व्यस्त हो गया था। बस इसीलिए तुम्हारा और बच्चों का हाल नहीं ले पाया। और सुनाओ, सब ठीक तो है ना? हाँ भाई साहब, सब बढ़िया है। अपनी पारो ने इस बार भी पूरे कॉलेज में टॉप किया है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सच में अपनी पारो बिटिया का तो कोई जवाब ही नहीं है। और पायल का क्या हाल है? क्या कहूँ भाई साहब, आप तो सब जानते हो, फिर भी पूछ रहे हो उसके बारे में। अरे इतना परेशान मत हो, अपनी पायल भी बहुत प्यारी है। वैसे सरला, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो मेरे मुंबई वाले दोस्त है ना, राजनाथ। वही ना, जो अपनी सोनिया की शादी में मिले थे, जिनका बेटा डॉक्टर है। वो क्या था उसका नाम? अनिल। हाँ वही है। दरअसल राजनाथ जी का कल फोन आया था मेरे पास। हमसे रिश्तेदारी जोड़ना चाह रहे हैं। अपने बेटे को तुम्हारा दामाद बनाना चाह रहे हैं वो। सरला इसके आगे कुछ कह पाती उससे पहले वहां पायल आ गई। वो अनिल को जानती थी। उसे बिना कुछ जाने ही मान लिया कि ये रिश्ता उसी के लिए आया था। नमस्ते ताऊ जी, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, जिनका मुंबई में भी घर है और एक दिल्ली में भी? हाँ बेटा, असल में राजनाथ जी के बेटे अनिल को अपनी पारो पहली नज़र में पसंद आ गई थी। राजनाथ जी और भाभी जी को भी पारो पसंद है। अब बहुत ही भले लोग हैं। अब इतना पैसा है, पर घमंड नाम का चीज़ नहीं है। अपनी पारो राज करेगी, राज। नहीं ताऊ जी, आप उन लोग को मना कर दीजिए। पारो मुझसे छोटी है, उसकी शादी पहले कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? अरे इतना अच्छा रिश्ता है, वो भी सामने से आया है। भाई साहब, हमारी तरफ से आप हाँ समझिए। रही बात छोटे बड़े की, तो कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि पारू की शादी से पहले इसके लिए भी रिश्ता फिक्स हो जाए। पायल अपनी माँ की बात काट तो नहीं सकी, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह चिढ़ गई थी। पायल ने कई अड़चनें पैदा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो पारो का रिश्ता तय होने से नहीं रोक पाई। हालांकि पारो की शादी से पहले ही पायल का भी रिश्ता तय हो गया। परिवार यहाँ भी अच्छा था, पैसों की कोई कमी नहीं थी।
बस फर्क इतना था कि पायल का ससुराल पास के ही गांव में था। हालांकि सरला ने पायल के लिए भी रिश्ता शहर में ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर कोई बात नहीं बन पाई, तो मजबूर होकर पायल ने ही गांव में रिश्ता करने के लिए हाँ कह दिया। दोनों बहनों की शादी खूब धूमधाम से हुई, फिर विदाई हो गई। पायल, जब मैं तुम्हें पसंद नहीं था, मेरा घर पसंद नहीं था, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? गलती हो गई। सच में तुमसे शादी करने से अच्छा कि मैं कुंवारी ही बैठी रहती। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारी सोच बदल दूंगी और फिर हम शहर जाकर रहेंगे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यही गांव में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है, तो शौक से करो, पर मेरे साथ ऐसा नहीं चलेगा। कह देती हूँ हाँ। तो तुम कान खोलकर मेरी एक बात सुन लो। मैं अपने माँ बाप को यहाँ अकेला छोड़कर कभी शहर नहीं जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं जा रही हूँ। शादी के 2 महीने भी पायल अपने ससुराल में नहीं काट सकी और सब कुछ छोड़कर अपने मायके आ गई। सरला के लाख समझाने पर भी टस से मस नहीं हुई। फिर एक दिन, माँ, एक खुशखबरी है, तुम नानी बनने वाली हो। सच? बधाई हो बेटा, मैं बहुत खुश हूँ सच में। दामाद जी से मेरी बात करा जरा। माँ, वो मम्मी पापा को दिल्ली छोड़ने गए हैं, वहाँ कुछ जरूरी काम था। मम्मी पापा कुछ दिन वहीं रहेंगे। अच्छा, तो तू ऐसी हालत में अकेली रहेगी क्या? नहीं माँ, ये परसों तक वापस आ जाएंगे। नहीं बेटा, दामाद जी तो वैसे भी सारा दिन काम में रहेंगे। अगर किसी को बुरा ना लगे तो क्या पायल को भेज दूँ तेरे पास? वैसे भी यहाँ सारा दिन मोबाइल में बिजी रहती है, मेरी एक नहीं सुनती। तेरे पास रहेगी तो कुछ अच्छा सीखेगी भी और तेरा ख्याल भी रखेगी। ठीक है माँ, दीदी को भेज दो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। पायल खुशी खुशी यहाँ आ गई और पैरों का ख्याल रखने की बजाय वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहने लगी। अनिल जी, ऐसा कीजिए, आज आप क्लिनिक मत जाइए, मुझे इतने दिन हो गए यहाँ आए हुए, मुझे मुंबई तो घुमा दीजिए कम से कम। अब दीदी, हम चलेंगे, पर इस वीक रुक जाइए। बस एक बार पारो की टेस्ट रिपोर्ट आ जाए, फिर हम तीनों चलेंगे। जी, ये कैसे चलेगी? नहीं नहीं, ये जाएगी तो हमें हर वक्त इसी का ख्याल रखना पड़ेगा, फिर हम क्या खाक घूमेंगे? इसे घर पर ही रहने दीजिए, बस हम दोनों चलते हैं। दीदी, ये ड्रेस, ये आपको कहाँ से मिली? तो क्या हुआ, मैंने तेरी अलमारी में देखी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने पहन ली। अब इतना भी हक नहीं है क्या मेरा? अगर तुझे बुरा लग रहा है तो साफ साफ बोल दे, मैं चेंज कर लेती हूँ। नहीं, अब पहन लिया है तो रहने दो, पर कोशिश करना कि इसे पहनकर इनके सामने मत जाना, हो सकता है इनको बुरा लग जाए। ये मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट दिए थे। अगर ऐसा है तो मैं चेंज ही कर लेती हूँ, वैसे भी ये मुझे थोड़ी टाइट पड़ रही है। अब तो ऐसा कर, अनिल जी को बोलकर मेरे लिए सेम ऐसी ड्रेस मंगवा दे, बस एक नंबर बड़ी होनी चाहिए। पायल धीरे धीरे पारो के घर को अपना ही घर समझने लगी और बड़े ही आराम से हर चीज पर अपना हक भी जताने लगी। लेकिन इतना सब करके भी वो पारो की बराबरी नहीं कर पा रही थी और ना ही खुश रह पा रही थी। एक दिन पायल पारो की सारी ज्वेलरी चुरा कर लेके जा रही थी, लेकिन गलती से गिर जाती है। पारो देख के सब समझ जाती। पारो पायल को हॉस्पिटल से घर लाती है और कहती है, दीदी आप यहीं बैठो, मैं आपको खाने के लिए कुछ लाती हूँ। तभी पायल कहती है, वो ज्वेलरी, वो। पारो बोलती है, नहीं दीदी, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम कुछ मत बोलो, सिर्फ आराम करो। नहीं, मुझे बोलने दे, वरना हो सकता है बाद में मैं इतनी हिम्मत ना जुटा पाऊँ। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। सच तो ये है, मैं हमेशा तुझे अपने से कम समझती थी, लेकिन जब तेरी शादी मुझसे बेहतर हुई तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। पर मैं भी क्या करती, मुझे वो गांव की जिंदगी नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो तेरी जैसी शहर की आलीशान जिंदगी चाहिए थी। नहीं दीदी, यहाँ तुम्हारी सोच गलत है। गांव हो या शहर, परिवार हर जगह अपना होता है, बस जरूरत होती है तो उसे दिल से अपनाने की। और रही बात रहन सहन की, वो मेहनत और वक्त के साथ कभी भी बदला जा सकता है, बस सोच और नीयत साफ होनी चाहिए। पायल को पारो की बात समझ आ गई थी,
फिर पायल अपने पति के पास चली गई, अपने बिखरे रिश्ते को संजोने लगी।